प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम मरकुस 13वां अध्याय को आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे और आज हम इस अध्ययन के द्वारा सिर्फ हम कुछ भूमिका के बारे में देखेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर निश्चय करके कुछ अद्भुत बातों को हमें बताना चाहता है। और जब हम 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह की मंदिर की भव्यता को दिखा रहा है और कह रहे हैं इस प्रकार से। और जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसा भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुम बड़े बड़े भवन देखते हो? परंतु यीशु मसीह कह रहा है इसमें से पत्थर में एक पत्थर पर पत्थर भी बचा नहीं रहेगा। और निश्चय करके जो यरूशलेम भवन था बहुत भव्य था। और इतिहासकार इस प्रकार से बताते हैं कि उसकी नींव की जो एक पत्थर थी वो 14 फुट लंबी थी, उसकी जो चौड़ाई थी वो 12 फुट थी और उसकी जो ऊंचाई थी वो 18 फीट थी। वो इस प्रकार से वो मंदिर के नींव के एक ही पत्थर से वो तराश कर वो बनाया गया था। एक ही पत्थर से वो तराश करके उस नींव के पत्थर को बनाया गया था। और इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सीबा की रानी जो उस भवन को भी देखने के लिए आई मेरे प्रियो, क्योंकि वो मंदिर बहुत भव्य था और लोग वहां पर जाति जाति से लोग आते थे उस भवन में प्रार्थना करने के लिए। इतना भव्य था और सचमुच वो बहुत सुंदर था। और ऐसे ही चेला नहीं बोल रहा यीशु मसीह को, परंतु यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? इस प्रकार से कहता है कि हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसा भव्य भवन है। यीशु ने कहा, क्या तुम बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी। और जब हम मरकुस 13 अध्याय को अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर यीशु आने वाले संकट के बारे में बताता है, आने वाले महाक्लेश के बारे में बताता है, उसके आगमन के विषय में बताता है। तो हम जब यीशु के आगमन के विषय में जब हम बातचीत करते हैं, जब यीशु के आगमन के विषय में जब हम विचार करते हैं तो हमारे मन में कैसी बातें चलती है? क्या हम बहुत उत्सुक होते हैं कि प्रभु तू आने वाला है? क्या हम वाकई में आनंदित होते हैं कि प्रभु तू आने वाला है? या फिर हम सोचते हैं कि ये बड़ा संकट आने वाला है, ये कष्ट आने वाला समय बहुत बुरा है और हम यीशु के आगमन के बारे में सोचकर हम घबरा जाते हैं? हम कैसी मनोदशा में होते हैं? हमारी सोच कैसे? या फिर हम परवाह ही नहीं करते कि यीशु मसीह आने वाला है? मेरे प्रियो, आज हम किस प्रकार से सोच को रखते हैं यीशु मसीह के आगमन के? और यहाँ पर यीशु मसीह के चेले इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, प्रभु ये कब होगा? अक्सर हमारे मन की उत्सुकता होती है कि प्रभु तो कब आएगा, लेकिन यीशु मसीह हमें तैयारी के विषय में बताना चाहता है। यीशु मसीह हमें तैयार कर रहा है कि चौकस रहना, ऐसा होगा। यानी वो हमारे मन की स्थितियों को तैयार कर रहा है, हमारे हृदय को तैयार कर रहा है, हमारे जीवन को तैयार करना चाह रहा है इस भविष्यवाणी के द्वारा। मेरे प्रियो, और ये जो भविष्यवाणी है ये यीशु की ठीक मृत्यु से पहले की है। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहा है, क्या तुम बड़े बड़े भवनों को देखते हो? आज हमारी दृष्टि किस ओर है? हम क्या देख रहे हैं आज मेरे प्रियो? आज क्या हम सिर्फ बाहरी तौर पर हम देख रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ा भवन है, इतने लोग हैं, ऐसा है, प्रभु के ऐसी आराधना कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मन आज तैयार है प्रभु के आगमन के लिए? क्या हमारा मन तैयार है प्रभु के आगमन के लिए? क्या वो जो संकट आने वाला है, क्या हम उसमें एक जीवित आशा में बने हैं या फिर हम उसके बारे में सोचकर हम घबरा जाते हैं? क्योंकि आने वाला समय बहुत आरामदेह नहीं होगा, आने वाला समय बहुत आपको सुकून देने वाला नहीं होगा और वह लड़ाइयों की चर्चा है। आने वाले संकटों में भूंडोल है, तकलीफें हैं, मार है, आपको पंचायतों में, आपको अधिकारियों के सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बातें लिखी गई हैं।
जब ऐसे महासभाओं में जब आपको सौंपा जाएगा, इस प्रकार की बातें लिखी गई है, तो क्या हम उस समय तैयार हैं? मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम बड़े बड़े भवन को देखते हो? ये जो भवन दिख रहा है वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन तुम जानो एक दिन इस पर पत्थर पर भी पत्थर नहीं रहेंगे। तब चेले पूछ रहे, प्रभु कब होगा? यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा है कब होगा, लेकिन वो तैयार कर रहा है उनको, और चेतावनी भी दे रहा है कि तुम तैयारी कर लो। मेरे प्रियो, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम मसीह यीशु में हम जीवित आशा में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, संसार में संकट, ये क्लेश आएगा, और वो कहता तुम घबरा मत जाना, इनका होना तय है, ये होगा ही, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और तुम लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, भूकंप होंगे, भूंडोल होंगे, और तुम इन बातों को सुनकर घबरा मत जाना। और जब तुम इन बातों की जब तुम चर्चा सुनोगे, तो अपने सिर को बोलता है ऊंचा करना, क्योंकि छुटकारे का समय आ गया। और ये तो हम मसीहों के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आनंद का समय होगा। संसार शोक करेगा, परंतु उसके लोग उसके आगमन के लिए तैयार होते चले जाएंगे। वो और भी प्रार्थनाओं में, और भी संगति में, और भी वचन के अनुसार चलने में अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर उनके चेलों से कह रहा है कि क्या तुम इन बड़े बड़े भवनों को देखते? आज हमारी नजर किस बातों पर है? हम आज क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? हम देख रहे हैं अपने, कई बार हम अपने जीवन को देखते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है, हमने बड़े घर बना लिए, हमने बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, हमने बहुत सारी धन संपत्ति अर्जित कर ली, परंतु एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है राजा और दास दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय मेरे प्रियो। और जो बहुत धनी है वो भी बराबरी में आ जाएगा। अब देख रहे हैं जब लोग आग से होकर के गुजर रहे थे, आप देखिए किस प्रकार से लोग बड़े बड़े घरों को छोड़ करके वो सड़कों में आ गए, उनका सब कुछ खत्म हो गया मेरे प्रियो। आज कई बार हम अपने जीवन में उन बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, हम उन बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर घमंड करते हैं, हम अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने धन पर, अपने शरीर पर, अपने रुतबे पर, अपने जान पहचान पर हम बहुत घमंड करते हैं। हम अपनी भव्यता को देखते हैं, अपने जीवन की भव्यता को देखते हैं, और हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह हमारे ध्यान को किस ओर लेकर जाने वाला, वो बता रहा है कि इन सब का एक दिन विनाश होगा और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा ये देह है जो आज बहुत अच्छा है, लेकिन कल वो मिट्टी में मिल जाएगा। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे ध्यान को उस अंतिम समय की ओर लगा रहा है, और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक रीटेलीकास्ट, एक मैच को जब देखते हैं तो हमको पता है विजयी कौन होगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का ये वचन हमें बता चुका है कि किस प्रकार से इन बातों का होना है, और ये 13वां अध्याय मरकुस इसी बात को बता रहा है कि क्या क्या बातें होंगी, किस प्रकार से होंगी, और मनुष्य का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आ जाएगा। और हम तो एक ऐसे रीटेलीकास्ट मैच को देखेंगे जो हमें पता है कि विजयी कौन हो, और हमें घबराने की तब जरूरत नहीं। लेकिन जब आप लाइव मैच को देखते तो आपको लगता है ओह कौन जीतेगा, क्या हमारा देश जीतेगा या नहीं जीतेगा। हम बहुत घबराते हैं, अंत तक हमारी सांसें थमी रहती है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह विजयी हुआ, उसने मृत्यु को हरा दिया मेरे प्रियो, और वो जीवंत जीवन को हमें दे दिया मेरे प्रियो। हमें पाप के बस से उसने छुड़ा लिया, अपनी धार्मिकता हमें दे दी मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ने अपनी संपूर्ण धार्मिकता को दिया। और आज जब मैं सुबह उठी तो मुझको एक बात को परमेश्वर ने स्मरण दिलाया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसे एक वस्त्र पहनाया गया था जो बिना सियन का था, यानी कि वो कोई कटफट नहीं था, बिल्कुल सीधा था, जो उसकी माता ने उसके लिए बनाया था। और वो किस दिन पहना? वो फसह का पर्व मनाने के लिए जब गया, फसह का भोज जब तैयार किया जा रहा था, वो फसह के भोज में उसने वस्त्र को पहन कर वो गया। ये वही वस्त्र को वो पहने रहा और गेत्सेमनी बाग में गया, इसी वस्त्र को पहने रहा और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गया जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था मेरे प्रियो। और इस प्रकार से उस वस्त्र के लिए एक भविष्यवाणी था कि वो वस्त्र
उसको लोग फाड़ करके बांटना चाह रहे थे, लेकिन वो बिना सियन का था, इसलिए वो वस्त्र को उन्होंने सोचा हम चिट्ठियों को डालें, और ये भविष्यवाणी थी। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो संपूर्ण धार्मिकता है। संसार की धार्मिकता गंदे मैले चिथड़े के समान है, कटा फटा है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, परंतु मसीह की धार्मिकता वो पूरी की पूरी धार्मिकता है। मेरे प्रियो, वो आधा अधूरा धार्मिकता नहीं, कटा फटा धार्मिकता नहीं, परंतु संपूर्ण रीति से उसने हमको धर्मी बना दिया। मेरे प्रियो, और स्वर्ग कौन जाएगा? जो धर्मी है वो स्वर्ग जाएगा। और यीशु मसीह ने यही कुछ आकर हमारे लिए किया, उसने अपनी धार्मिकता को हमको दे दिया। हम मसीह यीशु में हम धर्मी बनाए गए, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। हम तो सेंटमेंट, हम तो बिना दाम के पापों के हाथों में स्वयं को बेच चुके थे, परंतु उसने आया हमारे लिए, यीशु मसीह, और हमारे लिए आज, हमारे लिए वो अपने लहू को बहाया और अपनी धार्मिकता को आज हमें दे दिया। आज हम मसीह की धार्मिकता में है मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, और ये भविष्यवाणी इस बात को बता रहे। तुम क्या देख रहे हो? आज वो भवन की भव्यता को देख रहे थे, वाकई में जो विशाल था, जिसको देखने के लिए सीबा की रानी भी आई थी। वो भव्य विशाल मंदिर को देखने आई थी, उसकी चर्चा को सुनकर आई थी। लोग देश देश से, राज्य राज्य से, हर जगह से उस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए आते थे। परंतु यीशु कह रहा, क्या तुम बड़े बड़े भवन को देख रहे हो? आज हम क्या देख रहे हैं अपने जीवन में मेरे प्रियो? आज हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, जो हमारा उद्धार है, जो हमारी आशा का लंगर है, जो हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए आया। और इसलिए कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। इसलिए जब आप इन घटनाओं को, इन भविष्यवाणी की बातों को, इन बातों को जब होता हुआ देखेंगे, लड़ाई और लड़ाई की चर्चाओं को सुनेंगे, जाति पर जाति, भाषा पर भाषा, एक दूसरे से जब युद्ध को लड़ेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे, राज्य राज्य में जब युद्ध होगा, देश देश में जब युद्ध होगा, तो कहता तुम घबरा मत जाना। वो कह रहे प्रभु कब होगा? लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, प्रभु कब होगा, कब आएंगे। वो डेट और टाइम को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन तैयारी के लिए वो भूल गए हैं। मेरे प्रिय, आज हमें तैयारी करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी धार्मिकता बनकर आया। आज हम क्या देख रहे हैं? क्या बाहरी रंग रूप को देख रहे हैं, या फिर हम अपने जीवन को तैयार करने में लगे हैं? मेरे प्रिय, एक दिन हमारा ये देह क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा, और परमेश्वर की ओर से हमको एक अविनाशी देह दिया जाएगा, पुनरुत्थान की देह, और हम पिता के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें मरकुस 13 अध्याय से बताना चाहता है, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम बड़े बड़े भवनों को देख रहे हो? नहीं, आज हमें अपने जीवन को देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, और हम आज कैसा जीवन को जी रहे हैं, और यीशु के आगमन के लिए हम कैसी तैयारी को करें। ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हम सिर्फ ये ना सोचे कि अरे हमको परवाह नहीं है कि यीशु मसीह आने वाला, हम तो कब से इसकी चर्चा सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, अचानक आ जाएगा। ना तो परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो पुत्र इस बारे में जानता है, केवल पिता जानता है। उस समय, उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता। लोग पूछ पाछ करेंगे, समयों को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता। जैसे एक गर्भवती के पेट में जब दर्द होता और बच्चे के आने का समय वो स्त्री खुद भी नहीं जानती, उसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र का आगमन भी कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, कोई नहीं तय कर सकता कब लेबर पेन होगा, कोई नहीं तय कर सकता कि कब बच्चा जन्मेगा। हाँ, आज बहुत सारे लोग अपने तरीके से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस लेबर पेन का भी एक टाइम होता है। जब परमेश्वर कहता है निकल, तो वो बच्चा भी अपने पूरे जोर से बाहर निकल जाता है। उस समय, उस वक्त को कोई नहीं जानता जब यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, आज हमें तैयारी का जीवन को जीना, और घबराना नहीं है इन बातों को लेकर, और हमें ऐसा जीवन को भी नहीं जीना कि हमें परवाह नहीं, क्योंकि जब आएगा तो हम ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। सो अपने जीवन की हम तैयारी करें। मसीह ने हमारे लिए, वो आया, वो हमारे लिए दुख उठाया, अपनी पूरी धार्मिकता को हमको दे दिया। आज वही हमारी धार्मिकता, इसलिए आज हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं बाबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदावन परमेश्वर, सुंदर दिन, सुंदर समय को देने के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आप हैं।
जय को देने वाले परमेश्वर आप हैं। खुदान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। मसीह यीशु में आपके लोग प्रभु जी धर्मी बनाए गए, और प्रभु आपका वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। ऐ खुदान परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को धर्मी बनाया, आपने अपना वचन को दिया, वचन जिसमें जीवन है प्रभु जी। आज खुदान परमेश्वर जो अपने जीवनों में तकलीफों में है, पीड़ाओं में है, संकटों में है, आफतों में, विपदाओं में, प्रभु यीशु मसीह आपकी करुणा के द्वारा प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर, अपने धर्म मैदाने हाथ से आप संभालने वाले परमेश्वर हैं। आज खुदान परमेश्वर अपने धार्मिकता के द्वारा, हाँ पिता, जो आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने दिया, उस धार्मिकता के कारण परमेश्वर आप अपने बच्चों के जीवन को आप संभाल लीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, शत्रु चाहे जितनी भी जोर से आपके बच्चों को प्रभु गिराने का प्रयत्न कर रहा है प्रभु जी, परंतु खुदान परमेश्वर जिसके हाथ को आपने थाम रखा है प्रभु जी, वो परमेश्वर कभी भी नहीं गिर सकता, आपका वचन कहता है, क्योंकि आपने कहा मैंने तुम्हें अपने धर्म मैदाने हाथ से थाम रखा है। खुदान परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों को दृढ़ करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को निराशा में आशा को देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, चाहे कैसी भी हालात परिस्थिति हो, यीशु आपके नाम के द्वारा वो सारे परमेश्वर परिस्थितियों को लाने वाले आंधी और तूफान थमने पाए। हाँ पिता, उनकी समस्याएं वही रुकने पाए यीशु के नाम के द्वारा। और खुदान परमेश्वर, आप उन समस्याओं से इसी घड़ी अपने बच्चों को बाहर निकाल रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। मेरे अब्बा, आपका प्रेम अलौकिक है प्रभु, आपकी करुणा सदा की है। बेरोजगारी आपके बच्चों को बांध कर नहीं रख सकती प्रभु, यीशु मसीह में ये जयवंत है प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, आपका अनुग्रह आपके बच्चों को प्रभु जी उन नीचे स्तर से ऊंचा उठाने जा रहा है प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी धार्मिकता के द्वारा आपके बच्चे एक विजय जीवन को जी रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता, आपके बच्चे बीमारी के बंधनों से आजाद हो रहे हैं, क्योंकि यीशु आपने कोड़े की मार को सा, और आपका वचन कहता मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आपने अपने बच्चों की दुर्बलताओं को, आपका वचन कहता अपने आप उठा लिया। आज खुदान हो सकता है अपनी दुर्बलताओं को आपको देना भी नहीं जानते, परंतु खुदावन कृपा करके अपने धर्म मैदाने हाथ के द्वारा प्रभु जी उनकी दुर्बलताओं को प्रभु जी आप उठा लिए परमेश्वर, आपका वचन कहता है। और इसी घड़ी उनकी दुर्बलताएं उनके जीवनों को छोड़ करके जा रही यीशु के नाम के द्वारा, आपका धन्यवाद। एक विजय जीवन को आप दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। निश्चय करके यहोवा परमेश्वर आप भला है, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आपकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी, और इसी घड़ी आपके वचन की सत्यता आपके बच्चों के जीवन में जय को लेकर आ रही है प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आपने अपने बच्चों को जय दे दिया है प्रभु। कोई बीमारी, कोई निर्बलता, कोई दुर्बलता आपके बच्चों का भाग नहीं। हम हर एक निर्बलता और दुर्बलताओं को झिड़कते यीशु के नाम से, तुम छोड़ो, निकलो और जाओ परमेश्वर के लोगों को। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपके लोगों को आप आजाद करे पिता, आपका धन्यवाद पिता। कोई दुर्बलताएं, कमजोरियां आपके बच्चों के ऊपर के जीवन का भाग नहीं। कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई सर दर्द, कोई डिप्रेशन आपके बच्चों का भाग नहीं प्रभु जी। इसी घड़ी हर बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु। इसी घड़ी दुष्टता की सारी ताकत हुई तुम छोड़ो, निकलो, जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से इन परिवारों को छोड़कर। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी में अलगाव लाने वाली सारी दुष्ट की योजनाएं विफल हो, और इसी घड़ी अंधकार की सारी शक्तियां चलाई जाए प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। एक बड़ी विजय को अपने लोगों के जीवन में आपने दिया, अंधकार की योजनाओं को प्रभु आपने विफल किया, आपका धन्यवाद पिता। खुदान परमेश्वर, जहाँ ज्योति अंधकार कार्य नहीं कर सकता है प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना विनतियों को, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, और आपने बड़ी जय को दे दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं अबा पिता परमेश्वर, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।